क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि उनके जन्म में छिपा है ऐसा रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा है। आज हम बताएंगे वो अद्भुत कथा, कैसे माता पार्वती की एक साधारण इच्छा ने जन्म दिया एक ऐसे देव को जिनके बिना कोई शुभ कार्य शुरू नहीं होता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आस्था नहीं, जीवन की सीख भी है। कैलाश पर्वत पर उस दिन माता पार्वती एकांत में स्नान करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई भीतर आए, लेकिन भगवान शिव के गण अक्सर बिना अनुमति अंदर चले जाते थे, जिससे माता असहज महसूस करती थी। उन्होंने सोचा, काश कोई ऐसा हो जो मेरी रक्षा करे। तभी उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन, हल्दी और उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। पार्वती जी की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने उस मिट्टी की प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। वो मूर्ति जीवित हो उठी। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम होगा गणेश। उन्होंने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर न आए। गणेश जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। कुछ देर बाद भगवान शिव लौटे। उन्होंने द्वार पर पहरा देते गणेश को देखा। जब उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता के आदेश तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। वह बालक माँ के वचन पर अटल था। देखते ही देखते स्थिति टकराव में बदल गई। शिव जी के गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, पर गणेश जी ने अद्भुत साहस दिखाया। अंततः जब परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। महल में सन्नाटा छा गया। जब पार्वती जी ने अपने पुत्र का शव देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उनका क्रोध भयानक रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं इस सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो उठे। तब शिव जी ने समाधान निकाला। उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को वहाँ एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे। शिव जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगाया और अपने योग बल से उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक फिर से जीवित हो उठा, पर अब उसका स्वरूप अद्वितीय था, मानव शरीर और हाथी का सिर। पार्वती जी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। शिव जी बोले, आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। तुम सबके विघ्न दूर करोगे और सफलता दोगे। और तभी से वे विघ्नहर्ता गणेश कहलाए। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह पर्व सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य में एकता और संस्कृति को मजबूत करने के लिए गणेशोत्सव को राजकीय पर्व बनाया। फिर 19वीं सदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस परंपरा को जनता का उत्सव बना दिया। अंग्रेजों के प्रतिबंधों के बावजूद लोग गणपति पंडालों में जुटते, भजन गाते, स्वतंत्रता की बातें करते और एकता का संदेश फैलाते। गणेशोत्सव सिर्फ धर्म नहीं बल्कि भारत की जागरूकता का प्रतीक बन गया। आज गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। भक्त श्रद्धा से गणेश प्रतिमा घर लाते हैं, आरती करते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं। पूरा वातावरण गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन होता है। विदाई में आंसू भी होते हैं और अगले साल फिर मिलने की आशा भी। अब लोग इको फ्रेंडली गणेश बनाने लगे हैं, मिट्टी और बीजों से बनी प्रतिमाएं जो विसर्जन के बाद पौधों में बदल जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो प्रकृति का सम्मान करे। तो यही थी भगवान गणेश की जन्मकथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो कर्तव्य पर अडिग रहे और सच्चा ईश्वर वही जो प्रेम और करुणा से पुनर्जीवन दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और याद रखें, हर शुरुआत तभी सफल होती है जब हम गणपति बाप्पा को स्मरण करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया।